प्लीज सिट डाउन। नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज यहाँ पर पत्रिका समाचार पत्र के बारे में जानते हैं। तो पत्रिका में इस समय साइबर जो अपराध होते हैं, साइबर ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है, जिससे आपके बैंक के खाते का पूरा पैसा चला जा रहा है छोटी सी गलती की वजह से। तो इस पर विशेष अभियान पत्रिका ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसी कार्यक्रम में आपको हम आए हैं बताने साइबर पे, ये ट्रैफिक के ड्रेस पे ट्रैफिक के नियम आपको बताता रहता हूं, आप मुझे जानते होंगे। मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं हूं कार्यवाहक प्रधान आरक्षक हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी, और आज आप सभी के बीच में यहाँ पर साइबर जागरूकता के लिए आया हूं। दोस्तों, ये पत्रिका समाचार पत्र द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल की गई है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डेली कुछ न कुछ साइबर से रिलेटेड हर जगह जाकर छात्रों से, समूह से मिलना, लोगों के पास पहुंच कर नई चीजों की जानकारी देना, नए तरीके से नाटक नुक्कड़ करके ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इस समाचार पत्र के द्वारा, मैं चाहता हूं कि ऐसे ही जागरूकता अभियान पूरे देश में फैलाना चाहिए, क्योंकि ये जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, फ्रॉड कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि डाउनलोड दिस ऐप, क्लिक दिस लिंक, और उसको आपने क्लिक कर दिया लिंक को, तो आपका डाटा पूरा हैकर्स के पास चला जाएगा। आप जानते हो कि आज की डेट पे आपके मोबाइल नंबर जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक रहते हैं, आधार कार्ड लिंक रहता है अकाउंट नंबर से। इस जरिए से आपका डाटा ट्रांसफर हो जाता है, आपकी प्राइवेसी चली जाती है, और वो एक छोटी सी गलती, लापरवाही आपकी आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर देती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा ना हो इसलिए बीच बीच में जागरूकता अभियान लाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा सतत प्रयास किया जाता है कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी घटना अगर एक व्यक्ति के साथ हो गई है तो लोग सजग हो जाएं, किसी और के साथ ऐसी घटना ना। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, हम ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पे आज बात करेंगे। तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन साइबर ठग अभी भी ठगी करते जा रहे हैं, तरीके बदलते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि ओटीपी शेयर करना, ये कॉमन हो चुका है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एक मैसेज आएगा आपके पास, ओटीपी आप मेरे को बता दीजिएगा, तो आप सजग हो चुके हो, तो आप कहोगे नहीं सर ओटीपी शेयर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ओटीपी शेयर करने के लिए मना किया गया है, हमको मना किया गया। तो एक ये कॉमन फैक्ट हो चुका है सभी लोगों के बीच में हो गया, तो आप कोई ओटीपी शेयर नहीं करता जल्दी। एक समस्या से हमने समाधान पाया, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया। तरीके क्या क्या है मैं बता रहा हूं, उन तरीकों को अपने दिमाग पे बैठा लीजिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका है आपके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के लिए आएगा। बैंक के लोन को लेकर ऑफर आएंगे कि आपको लोन मिल सकता है, आपकी क्रेडिट अच्छी है, उस क्रेडिट के आधार पर आपको लोन दिया जा रहा है। ठीक है, कोई भी ऐप हमको डाउनलोड करने से पहले गूगल प्ले स्टोर पे उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। सर्च कीजिए कि गूगल प्ले स्टोर पे है कि नहीं है। कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले, कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड करने से पहले, बड़े मजे की बात है कि अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, खूब पार्टी शार्टी हो रही है, तो आमंत्रण पत्र में भी गड़बड़ घोटाला हो रहा है। आजकल जो पीडीएफ में नहीं भेजते कि भाई अब नहीं कार्ड दे पा रहा हूं, तो आपको मैं व्हाट्सएप कर देता हूं, आपके पास पीडीएफ आएगा, उसको आप क्लिक करते हो कि आमंत्रण पत्र। एक आमंत्रण एपीके करके आया है, इस समय बहुत चलन में है, कई लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं उसके। तो उस पर आप क्लिक करोगे कि आमंत्रण है, किसी भाई ने भेजा है, और अननोन नंबर से तो आता ही है व्हाट्सएप पे। कभी कभी जो हम सेव किए रहते हैं कॉन्टेक्ट्स ना, उनसे भी वो भेज देते हैं, हैकर्स हैं, तो वो भेज दिया हमने उसको। कोई भी अगर इस तरीके से आमंत्रण पत्र भी आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो उसको अपलोड करने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि भाई साहब आपने भेजा है क्या। उन्होंने बोल दिया हाँ भेजा है, तब आप अपलोड कर लो, क्योंकि उसको 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उसको अपलोड किए हैं और अपलोड करके आपकी जानकारी पूरा शेयर हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो हमारे किसान भाइयों को मिलता है शासन की तरफ से, या शासन की जितनी भी योजनाएं चलती हैं उनका भी नाम लेके कभी कभी जो है साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं, ठगी हो रही है, और उनका किसी भी बैंक से आपके पास डायरेक्ट फोन नहीं आएगा, किसी चीज के लिए फोन नहीं आएगा। हम मुंबई मेन ब्रांच से बोल रहे हैं कि हम शेड्यूल ब्रांच से बोल रहे हैं, कभी भी फोन नहीं आता है। ठीक है, तो फोन नंबर आपसे आपका ओटीपी वगैरह, तो ओटीपी तो शेयर नहीं करना, ये आपके दिमाग में आ चुका है। जो आजकल
आजकल ये अपने फोन पे चलते हैं, गूगल प्ले से, इससे भी हो रहे हैं। मतलब हर चीज पे उनकी निगाहें हैं कि कहां आपसे थोड़ी सी चूक हो रही है और आप जहां आप कमजोर साबित हो रहे हो ना, मैसेज आया आपके पास, आपने जैसे अभी अप्लाई किया, आपके पिताजी किसान हैं, आपने किसान सम्मान योजना आपने फॉर्म फिलअप किया, तो वो इत्तेफाक हो जाता है कि आप फॉर्म फिलअप करके घर से दफ्तर से आए हो, घर पे इतने में मैसेज आ गया। वो क्या है कि एनी टाइम मैसेज भेजा करते हैं, आप कोइंसिडेंटली आप साथ ऐसा हो गया कि आप तो भेज के आए हो, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई मैं तो अभी गया था किसान सम्मान योजना वाले में, मैंने पूरा अपने पापा का नाम डिटेल वगैरह दिया, वहीं का मैसेज होगा। आप मैसेज को क्लिक करते हो, देखते हो, फिर उसके आगे जो लिंक है छूने से पहले सोच लेना, बस मैं ये कहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या वहीं जा रही है। दोस्तों एक और तरीका बताना चाहता हूँ, अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग बहुत ज्यादा चलन में है। अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग, ये साइबर के थ्रू ही इस फैलाया जा रहा है क्राइम। होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के पास अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग आता है, ठीक है। उस वीडियो कॉलिंग में क्या होता है कि सामने एक निर्वस्त्र महिला रहेगी, अगर पुरुष के पास आया है, वो एक्चुअली दो ऑप्शन लेके चलते हैं। किसी भी नंबर पे उन्होंने अननोन नंबर पे कोई भी अपने मन से 10 नंबर डाले और उन्होंने वीडियो कॉलिंग कर दी। अब आपने वीडियो कॉलिंग उठा लिया, रिसीव कर लिया, उन्होंने देखा कि रिसीवर जो है वो जेंट्स है, तो किसी महिला को खड़ा कर दिया जाता है सामने, निर्वस्त्र, बिना कपड़े के। और यदि आपको कोई लेडीज है तो उसके सामने जेंट्स को खड़ा कर दिया जाता है। ये बहुत सोची समझी साजिश रहती है और आपने उस पर कोई एक्शन नहीं किया, कुछ भी आप नहीं बोल रहे हो, उसके बावजूद भी वो क्लिप तैयार कर ली गई और तैयार करके आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि ये आपने वीडियो कॉलिंग की है और इस हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल देंगे, आपकी बदनामी होगी, आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दोस्तों ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है और इस एवज में वो किसी इंस्पेक्टर की फोटो डाल के या डीएसपी रैंक की फोटो या किसी भी पुलिस ऑफिसर की फोटो डाल के व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज करते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन पे एक ऐसा मामला आया है कि आप जो है तो अननोन नंबर पे वीडियो कॉलिंग किए हो और आपने उससे गंदी गंदी हरकतें की हैं, वो पूरी रिकॉर्ड है और पैसा दे दो नहीं तो हम रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, आपको पे ये कार्रवाई हो जाएगी। ऐसी बातें आई। उससे बचने के लिए, लाज मर्यादा शर्म से बचने के लिए, इज्जत से बचने के लिए कई लोगों ने बहुत पैसे भी दिए ऐसे ठगों को, ठीक है, पर होता ऐसा नहीं। तो ऐसे इसका समाधान क्या है? अननोन नंबर से अगर वीडियो कॉलिंग आ रहा है बिल्कुल भी रिसीव नहीं करना। आप जान ना पहचान हम तेरे मेहमान वाली हालत है, नहीं करना है। किसी के साथ ऐसा हो ही गया है कि उसने रिसीव कर लिया है और घटना घट गई उसके साथ, अब उसको मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगर आपके साथ साइबर ठगी हो रही है या ऐसा कुछ भी सिचुएशन है तो आपको बता दूं कि हमारे गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर है, वो है 1930। उसको नोट कर लीजिएगा, 1930। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी आपके साथ अपराध घटित होता है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उस पे आपको वो पुलिस सहायता और साइबर से सहायता मिलेगी और त्वरित मिलेगी, तुरंत कीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, अकाउंट सीज हो जाएगा। एक्शन बहुत अच्छे से लिया जाता है, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर आता है, ठीक है। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, 1930। मैं क्या बता रहा हूं, अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग हो रही है और रिकॉर्ड हो गया, वो धमकियां दे रहे हैं, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, कोई मतलब मत रखिए। वहां से कुछ दिन तक मैसेज आएगा कि हम डीएसपी बोल रहे हैं, हम एडीजी बोल रहे हैं, हम डीजीपी बोल रहे हैं, और कुछ फिर होना नहीं है, अवॉइड कर देना है। दोस्तों उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। हम क्या है कि अभी उस जनरेशन में है कि हमारे पास तो मोबाइल वगैरह है, सुविधाएं, लेकिन हमने अपने फादर, अपने मदर को, भाई हम दो पैसा कमा रहे हैं तो हम अपना दायित्व समझते हैं कि हम जैसे जी रहे हैं अपने माता पिता को भी उतनी लग्जरियस लाइफ दें, सोचते हैं ना, तो हम अपने मम्मी पापा को दे रहे हैं। ये गलती 40+ लोगों, जो 40 साल से ऊपर के हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग आ रही है तो वो सोचते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव का ही होगा यार, तो वो अटेंड कर लेते हैं और इस पोजीशन में है, इस एज में है वो कि 40+ हैं, और उस एज में अगर इस तरीके से गतिविधियां होती हैं, कोई निर्वस्त्र सामने है और इस तरीके से वीडियो बनता है, तो वो उस चीज को किसी से शेयर नहीं कर पाते। कई लोग सुसाइड भी किए हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारा यहाँ जागरूक करने का ये उद्देश्य है कि आप भी 100 लोगों को बताओ, कम से कम किसी न किसी माध्यम से बताओ कि भाई ऐसा हो रहा है, छूना नहीं। मम्मी पापा को आपने दिया है, अगर आप यहाँ 2 पैसे कमा रहे हो या पढ़ भी रहे हो, तो आप गए एंड्रॉइड मोबाइल आपने दे दिया कि मैं आपको रोज, मम्मी पापा से आप दूर रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वीडियो कॉलिंग करेंगे, तो आप उनको ये चीज बता देना कि जो नाम नंबर सेव नहीं है, अगर वहां से अगर आपको
वीडियो कॉल आ रहा है तो मत उठाना, ये चीजें बता देना। क्लियर है ना? फिर एक और जो तरीका है वो है इस समय डिजिटल अरेस्ट या हाउस अरेस्ट कहते हैं उसको, डिजिटल अरेस्ट वो बहुत ज्यादा इस समय चलन पे है। वो चलन ऐसा है कि सपोज दैट कि आप मतलब ऐसे व्यक्ति, जैसे मैंने एक फोटो शेयर की फेसबुक पेज पे, माय फादर इज माय लाइफ, फादर के साथ मैंने फोटो पोस्ट की, तो फादर मैंने टैग कर दिया तो उनकी आईडी पे टैग हो गया फेसबुक पे। ओके, आप समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। अब उनकी आईडी पे डायरेक्ट हैकर पहुंच रहा है, उनकी आईडी पे डायरेक्ट वो फ्रॉड पहुंच रहा है, और उस आईडी पे जाके कि कमलेश प्रताप नाम है इनका और इनका बेटा ये है, कमलेश प्रताप पे सीधे टारगेट मारा जा रहा है कि आपका 21 ईयर्स ओल्ड सन है। कहां से ले रहा है? फेसबुक से ही ले रहा है ना। ये 21 साल का आपका लड़का है जो कि बेंगलोर में रहता है, बेंगलोर में पढ़ाई करता है, और उसने किसी महिला के साथ रेप किया है या किसी का मर्डर कर दिया है, मतलब संगीन अपराध की श्रेणी में जो आते हैं उनकी बातें कर देगा और बोलेगा आप सुनिए, आप कहीं मत जाइएगा, आप बिल्कुल ये हाँ कैमरे के सामने रहिएगा, आप कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आपके बच्चे को सीधे जो है तो जेल भेज दिया जाएगा, फांसी सजा दी जाएगी। इस टाइप का जो सामने उनकी फोटो लगी रहती है वो किसी न किसी पुलिस ऑफिसर की लगा दी जाती है। बोलते हैं कि आप हमको तत्काल 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए हमको प्रोवाइड कराओ, नहीं तो हम आपके बच्चे के खिलाफ, आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया तो बोलेगे बच्चे से मेरी बात कराओ। इस टाइप की कुछ भी बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। बच्चा आपका लॉकअप पे है, कुछ नहीं हो सकता जी। हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं। आपका बच्चा इस कॉलेज में पढ़ता था, इस एज का बच्चा है, इस मतलब शहर में रहता है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? तो यार इतनी सारी बातें जब वो दबाव में करता है तो पेरेंट्स वहां पर सोचता है कि यार हो सकता है गलती कर दिया हो बच्चा हमारा। इस चीज पर वो मतलब इस बोला है नहीं कमरे के बाहर मत जाना, बस पैसे का इंतजाम करते रहो बस। अब वो लगातार जुड़ा रहता है, एक व्यक्ति जोड़े रहता है। आजकल अनलिमिटेड कॉलिंग है ही, चली रही है, सामने वाला भी लगा हुआ है। इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, हाउस अरेस्ट। अब वो बंदा इकट्ठा कर रहा है पैसे और पैसे आपको प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे प्रोवाइड करा दिया तो ये भी तो ठगी हुई है, जबकि उसके बच्चे ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ पुलिस हेड कांस्टेबल होने के नाते आपसे एकदम इंश्योर होकर मैं बता रहा हूं कि कभी भी पुलिस कर्मी इस तरीके से कभी भी वीडियो कॉलिंग करके नहीं बताते कि आपके बच्चे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके बच्चे ने ये अपराध किया है। अगर आपको बुलाया जाएगा तो सम्मन जाता है माननीय न्यायालय से, कोर्ट से सम्मन जाएगा, नोटिस जाएगा, पुलिस सूचना देगी, लिखित सूचना देगी, और इस तरीके से कभी भी वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग करके आपको नहीं बताया जाता। या तो पैसे इस तरीके से नहीं मांगे जाते कि आप इतना 10 लाख रुपए दे दीजिए नहीं तो हम पूरे फांसी की सजा चढ़ावा देंगे, इस तरीके की कोई, क्योंकि कानून में आपको पता है कि कानून में कोई भी ढील या छूट नहीं होती है। चाहे किसी के द्वारा भी कोई कृत्य किया जाता है, अपराध में कोई भी उस पर छूट नहीं होती है और किसी के हाथ में नहीं है कि अपराध पंजीबद्ध हो जाने के बाद उस चीज को या पंजीबद्ध होने के पहले ही उस पर छोड़ दिया। आप किसी का मर्डर कर दो और हम हैं तो हम बचा लेंगे आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे इस संवैधानिक देश में संविधान सर्वोपरि है दोस्तों। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, लोगों को बताइएगा भी इस तरीके से। आप यंग हो अभी, आप अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताइएगा कि अगर आपके पास ऐसे फोन आते हैं, ऐसे कॉल्स आते हैं, तो आप जब तक मेरे से बात मत कर लीजिए, आप संतुष्ट मत होइएगा। और कभी कभी वॉइस भी ये लोग वॉइस ओवर भी करवा लेते हैं, तो उससे भी घटनाएं हो रही। तो आप समझ गए हो ना क्या तरीके आ गए आजकल। तो केवल ओटीपी शेयर करना ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जो साइबर ठग हैं वो नए नए तरीके खोजते रहते हैं कि आपको कैसे ठगा जाए। अपनी भी जो आपकी प्राइवेसी है, आपके जो बैंक का डिटेल है, वो किसी को भी ना दिया करें ऐसे। ठीक है, अब आप सपोज दैट आप कहीं पे आप हो, बहुत टेंशन में हो, बैंक के पास हो, कोई आपसे फोन लग पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि वो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए ना, अकाउंट नंबर बताइए अपना। आप फोन पे ही बताने लगते हैं अकाउंट नंबर, बताते हो ना। अगर हो सकता है जैसे कुछ चीजें बहुत जल्दी रिकॉर्ड नहीं होती तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो दोस्त को, कंफर्मेशन करो। कभी कभी लोग पेट्रोल पंप में पहुंच गए, ये वाला भी हुआ है कि भैया 200 रुपए नहीं है मेरे को, फोन पे कर दो। क्यूआर कोड से भी ये हैकर हैक कर रहे हैं। कभी कभी आपको प्रलोभन दिया जाता है, गेम है जो कि
कि आप खेलिए और इस गेम में आपको पैसे, तो स्टार्टिंग में वो जब गेम आप खेलोगे ना तो आपके अकाउंट में बड़ी, आपने अकाउंट डिटेल तो दे दिया, तो शुरू में वो क्या करता है, लालच देने के लिए आपके खाते में 500 रुपए आ गया। अब आप खुश, आपका विश्वास बढ़ गया कि अरे यार 500 वाकई में आए हैं, बार बार अपना अकाउंट चेक कर रहे हो, यार 500 रुपए आया है, आपका विश्वास बढ़ा। अगले ही समय पे उससे जितना भी पैसा रहेगा वो सब साफ कर देगा। केवल एक छोटे सी मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं ना, तो वो जाल बिछाया गया था आपके लिए और उस जाल पे आप फंस चुके हो। तो ऐसी लालच पे मत पड़िएगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप बन रहे हैं जो कि गेम के नाम पर ठगी कर रहे हैं, आपके पैसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। मेरी बातों को आप समझ लीजिए। आज पत्रिका का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पत्रिका ग्रुप का, कि उन्होंने प्रोग्राम रखा, आपके बीच में मैं अपनी बातें कह सका। ये साइबर ठगी है। मैं फिर से आपको इसका जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में बताना चाहता हूं, वो है 1930। ठीक है, इस पे आप कॉल करेंगे, जैसे यहाँ लेवल पे कॉल करेंगे तो आपको 100 डायल पे ये मैसेज कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डायल वाले पूछेंगे भैया क्या हो गया, बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर मेरे साथ ऐसा अभी हुआ सर, मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है सर, लगातार जाते जा रहा है सर, इससे तो मैं खाली हो जाऊंगा, कंगाल हो जाऊंगा सर। तो बोले क्या हो गया था, बस एक लिंक मैंने क्लिक कर दी थी सर। तो ये चीज वो तत्काल बताएंगे, जो 100 डायल वाले अपने लोकल पुलिस है वो तत्काल बताएंगे उस पे, साइबर पे, और साइबर से तत्काल आपका अकाउंट नंबर बंद हो जाएगा। मतलब क्विक एक्शन है ये, ठीक है, विश्वास कीजिए और आपके लिए हम हमेशा तत्पर है। ये भी बता दें आपको, पुलिस विभाग आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप इस चीज को कॉपरेट कीजिए, जैसे ही घटना घटे तत्काल आप सूचित कीजिए इस मामले में। ज्यादा से ज्यादा आपको जागरूक करना है, खुद भी जागरूक रहना और दूसरों को भी जागरूक करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने अच्छे से सुना, ठीक है ना। आज पॉइंट से ज्यादा नहीं, तरीके बदल रहे हैं, बस ठगों से सावधान। अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग आई, अटेंड नहीं करना है। कोई भी ऐप आया डाउनलोड करो तो उसको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च किया, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। शादी ब्याह का माहौल है तो इन्विटेशन भी आया तो उसको भी बिना कंफर्म करे। अब इन्विटेशन शादी का भी हो सकता है, भागवत पुराण का भी हो सकता है, इसी चीज का हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे उस पे डाउट करो, आप ऐसा नहीं है, बट आपको समझना चाहिए कि नहीं। बता दूं, आमंत्रण हिंदी में लिखा रहता है APK ऐसे करके .APK, तो आप cybercrime.gov.nic में आप वेबसाइट है अपने साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो इस पे भी आप वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जो मैंने देखा है, लोगों से अनुभव किया है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत ऐसी लड़कियां थी, अननोन नंबर से वीडियो कॉलिंग हुई, लड़कियों ने कुछ भी गलती नहीं की, सामने लड़का है वो पूरी तरीके से कपड़े मतलब निर्वस्त्र है वो, और लड़की ने इतना घबराई, इतना सोची कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, और वो केवल यही आपको धमकी देते हैं कि सोशल मीडिया में डाल देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे। कहीं नहीं डलती है वो, कहीं नहीं डाली जाएगी। सोशल मीडिया भी जो है, फेसबुक पेजेस वगैरह भी सुरक्षित होते हैं, बिना आपकी मर्जी के ऐसी वीडियोस फोटोज नहीं डालते हैं, वो नहीं डाली जाती हैं बिना आपकी अनुमति के। जितने भी आपने देखे होंगे अगर, तो वो अनुमति से ही होते हैं। तो इस बात से एकदम आप श्योर रहो, घबराना नहीं, डरना नहीं। सबसे पहले क्या करना है, पुलिस की सहायता लेनी है। ओके, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई समरी आपकी, आप कुछ भी आप क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड कि ऐसा हो तो क्या करें। किसी भी, देखिए सरकार की जितनी योजनाएं हैं ना, वही जो ट्रेंड में चलता है ना उसी के पीछे पड़ जाते हैं साइबर ठग। जो ट्रेंड में चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, 70 साल से जो उम्र पे ज्यादा है उनके लिए क्या बन रहा है, पुष्पा 2 का लिंक आ रहा है। हाँ, पुष्पा 2 का अभी टेलीग्राम से रिलेटेड, टेलीग्राम से अपलोड करें, इस लिंक को क्लिक करें, पुष्पा 2 मूवी देख लें। थिएटर में लगी है अभी। अब जो चीज थिएटर पे लगी, जो फिल्म थिएटर पे लगी है, ऑब्वियसली अभी वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगी कहीं और, तक वो थिएटर में लगी है। ये कॉमन सेंस है ना। अगर लिंक भेजी जा रही है तो सावधान रहें, हो सकता है प्रोवाइड हो जाएगी, कहीं प्रोवाइड कोई कर लिया हो, कॉपी करके कर लिया हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है जब आप देख लोगे तो। कुछ भी ऐसी लिंक मिले तो मैं बताया ना कि वो हरी झंडी को लाल झंडी समझा करें, जो ग्रीन कलर से लिखा रहता है ना उसको हमेशा रेड समझो। अरे भाई रुक जाओ, क्लिक करना है तो रुक जाओ, ठीक, लिंक पर क्लिक करना तो रुक जाओ, ऐप डाउनलोड करना तो रुक जाओ, PDF डाउनलोड करना तो रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर्स जो हैं वो लिंक हो चुके हैं, ठीक है। इससे सुविधाएं भी बनी है तो मुसीबत भी हो रही है, ठीक, बढ़ रही है ना।